कबीरदास जी का एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। यानी ऐसी वाणी का इस्तेमाल कीजिए कि सामने वाले को आनंद का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो। और यकीन मानिए, अगर ऐसा आप इस्तेमाल करते हैं भाषा का, तो सामने वाले में आपको लेकर प्यार और सम्मान का भाव जागृत होता है। लेकिन कबीर की ये बातें, ये संदेश आज के समाज में कहीं कहीं गुम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आज एक नफरत का ऐसा माहौल बनता हुआ दिख रहा है जहां पर सामाजिक ताने बाने के सामने एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हो रही। और इसी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया है, और यह ऑब्जर्वेशन बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोगों को समझना होगा कि आखिर यह समस्या कितनी गंभीर है जिसे हम हेट स्पीच कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय एक ऐसे दौर में आया है जब हम पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो एक अलग तरीके का उन्माद देखा जा रहा है, सामाजिक संघर्षों की पृष्ठभूमि बन रही है। और इस पृष्ठभूमि के आलोक में आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का, वहां पर उसके ऑब्जर्वेशन का अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि इसके निहितार्थ क्या और कैसे हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है उसको जानने के पहले एक बार यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हेट स्पीच क्या है और हेट स्पीच का इतना इस्तेमाल हो क्यों रहा है। अगर हम हेट स्पीच को परिभाषित करें तो ऐसी कोई भी विचार, ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति लिखित, मौखिक या सांकेतिक रूप में जो विद्वेषपूर्ण हो, समाज में घृणा फैलाने वाली हो, नफरत फैलाने वाली हो और जिससे सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक ताने बाने के टूटने का खतरा हो, उसे हम हेट स्पीच के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि हेट स्पीच क्यों हो रहा है, इतना इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। असल में समझिएगा, हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, ये वैश्वीकरण का दौर है। और वैश्वीकरण ने क्या किया है कि पहचान का संकट पैदा कर दिया है, जहां पर हर एक समुदाय, उसे ये लगता है कि उसकी जो धार्मिक पहचान, जाति पहचान, निर्जाति पहचान है, शायद उसके खोने का डर है। और इसलिए वह अपनी धार्मिक, जाति, निर्जाति पहचान को लेकर और अधिक वोकल, असर्टिव और फंडामेंटलिस्ट होता जा रहा है। और ऐसे दौर में वह अपने धार्मिक या जातिगत या निर्जातीय श्रेष्ठता को स्थापित करने की कोशिश करता है। और इस प्रयास में कई बार वह दूसरे समुदायों, दूसरे धर्मों के लोगों की भावनाओं को आहत कर देता है। और यहीं से हेट स्पीच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। असल में हेट स्पीच को आगे बढ़ाने में दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह रहा है कि हमारी जो संवेदनशीलता है समय के साथ साथ वो कमजोर हुई है। इंसान धीरे धीरे यांत्रिक होता जा रहा है। व्यक्तिवादिता इस कदर हमारी हावी होती जा रही है कि हम सामुदायिक जीवन मूल्यों से काफी दूर होते जा रहे हैं। हमारे सह अस्तित्व की भावना का ह्रास हो रहा है, साझेपन की भावना का ह्रास हो रहा है। हम पहले साथ साथ रहते थे, हम एक दूसरे को साझा करते थे चीजों का, हमारी संस्कृति मिली जुली रहा करती थी। लेकिन समय के साथ साथ अब अलग अलग समुदाय एक दूसरे के प्रति वह सह अस्तित्व की भावना नहीं रखता है, वह घृणा और नफरत की भावना धीरे धीरे आने लगी। और इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्यों? सोशल मीडिया के पहले भी लोगों के अंदर दूसरे समूहों के प्रति वह घृणा, नफरत, असंतोष, गुस्सा हो सकता था, होता भी था। लेकिन अक्सर कोई सार्वजनिक मंच पर इन बातों को नहीं कहा करता था। वे अपने समुदाय में रहते थे, घर परिवार में रहते थे, तो कभी कोई असंतोष आया, बोल दिए। लेकिन अब फेसबुक का जमाना है, इंस्टा और ट्विटर का जमाना है। हमें गुस्सा लगा, हमें किसी समुदाय को लेकर घृणा का भाव हमारे अंदर आया, हमने बिना देर किए हुए फेसबुक पर एक पोस्ट लिख डाला। हमने उसके बारे में अनाप शराब जो कुछ बोलना था, उसके ईश्वर के बारे में, उसके धार्मिक मान्यताओं के बारे में जो बोलना है हमने लिख दिया वहां पर। और जब हमने इस तरीके की बातें लिखी तो उसी ग्रुप में शायद दूसरे धर्म के लोग भी हों, दूसरे जाति समूह के लोग भी हों। अगर वो जब उस चीजों को पढ़ते देखते हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और इस तरीके से वो भी वहां ऑब्जेक्ट करते हैं और अपने धर्म, अपने समूह को लेकर वहां कट्टरवादी विचार देना शुरू कर देते हैं। तो यह क्रिया और प्रतिक्रिया कुछ इस तरीके से चलता रहता है कि धीरे धीरे पूरा एक विशियस सर्किल बन जाता है, जहां पर समाज का हर व्यक्ति वह हेट स्पीच करता हुआ दिखाई देता है। और यह एक दूसरे को द्वेलित और प्रेरित करता है। हर कोई इसी तरीके से हेट स्पीच का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो आज इस पोस्ट ट्रुथ इरा में जहां सच सच नहीं रह गया है, जहां फेक न्यूज रियल से ज्यादा रियल दिखाई दे रहे हैं, वहां पर
अगर किसी धार्मिक समुदाय के प्रति गलत जानकारी, गलत वीडियो का प्रचार प्रसार किया जाता है तो इससे आसानी से वहां सामुदायिक घृणा और नफरत की भावना भड़काई जा सकती है, और ये सब कारण मिलकर कहीं ना कहीं हेट स्पीच की समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन एक और समस्या है। समस्या यह है कि इन सब के बीच में समुदायों को मैनेज करने वाला, प्रबंधन करने वाली जो संस्था है यानी स्टेट, वह कितनी निष्पक्ष है, वह कितने बेहतर तरीके से समाज का प्रबंधन करती है, विभिन्न हितों का, विभिन्न समूहों का प्रबंधन करती है, यह उसकी क्षमता पर निर्भर करेगा कि हेट स्पीच का प्रबंधन सही हो पाएगा या नहीं। और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है वो इसी आलोक में आया है। अब थोड़ा समझिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो निर्णय दिया है, जो ऑब्जर्वेशन दिया है, वह किस मामले को लेकर दिया है। एक याचिकाकर्ता है शाहीन अब्दुल्ला साहब, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के मुद्दे पर जो है सर्वोच्च न्यायालय में एक जो है याचिका उन्होंने की। उनका कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार हेट स्पीच के मुद्दे पर कई निर्देश जारी किए और इसके बावजूद हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार हेट स्पीच दिए जा रहे हैं और महाराष्ट्र की सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करनी चाहिए। तो ये मुद्दा था जिस मुद्दे पर वो सर्वोच्च न्यायालय में गए हुए थे। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच की। दो न्यायाधीशों की पीठ थी, जस्टिस जोसेफ थे और जस्टिस बीवी नागरत्ना थे, और इन लोगों का ऑब्जर्वेशन आया। इनका कहना था कि हेट स्पीच क्यों बढ़ रहे हैं। हेट स्पीच इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि धर्म का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, धर्म का राजनीतिकरण हो गया है। आपके अपने राजनीतिक मुनाफे के लिए आप धर्म का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल वहां पर कर रहे हैं। इसलिए इनका कहना था कि अगर ऐसा न होता तो राज्य इन मुद्दों पर गंभीर रूप में कार्रवाई करती, लेकिन राज्य हेट स्पीच के मुद्दे पर नपुंसक बन गई है, ऐसा न्यायालय का कहना है। उनका कहना है कि राज्य शक्तिहीन हो गई है, राज्य यहां पर समय पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और अगर राज्य इन मुद्दों पर कोई कदम नहीं उठा रही है तो ऐसे राज्य के होने का ही क्या मतलब है। न्यायालय का कहना है कि हमारे पास राज्य क्यों है। राज्य इसलिए है कि नफरत फैलाने वाले, कानून व्यवस्था को भंग करने वाले, हमारी शांति और सुरक्षित परिवेश को भंग करने वाले लोगों के खिलाफ जो है राज्य को कदम उठाना चाहिए, लेकिन राज्य शायद इन मुद्दों पर कदम नहीं उठा रहा है। ऐसे में न्यायपालिका का यह ऑब्जर्वेशन आया कि अगर हेट स्पीच पर रोक लगानी है तो हमें धर्म और राजनीति को अलग अलग करना होगा। यहां पर माननीय न्यायाधीश ने यह बात का जिक्र किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये सब स्टेट्समैन थे, ये लोग भी भाषण दिया करते थे और इनकी भाषणों में दूर दूर से लोग इकट्ठा होते थे इनकी बातों को सुनने के लिए, और ये ऐसे लोग थे जिन्होंने हमेशा सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने की बात की, विविधता में एकता को स्थापित करने की बात की। इन्होंने कभी भी समाज में ऐसे विद्वेषपूर्ण बातें नहीं की जिससे समूह और समुदाय एक दूसरे से भिड़ जाए। और एक आज का समाज है और एक आज की राजनीति है जहां राजनेताओं द्वारा खुलकर हेट स्पीचेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक दूसरे की भावनाओं को उत्तेजित किया जा रहा है, उद्वेलित किया जा रहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि टीवी जो प्रोग्राम हो रहे, मीडिया है, सार्वजनिक मंच है, वहां पर रोजाना हम नफरती भाषणों को सुन रहे हैं, लगातार हेट स्पीच का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर टेलीविजन पर वहां पर अक्सर देखा जाता है कि दो फंडामेंटलिस्ट लोगों को वो अलग अलग समूह से बुला देंगे, एक इस साइड से एक इस साइड से, वो वहां पर कोई कट्टर बातें बोलेगा, वो उस पर कट्टर बातें बोलेगा, और जो समाज है वो इन लोगों को सुनेगा, इनकी मजहबी बातों को, इनकी नफरती बातों को सुनता है तो उसे लगता है कि असल में यही हिंदू या मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में वह भी अपनी धारणा बना लेता है कि हिंदू ऐसा ही होता होगा, मुस्लिम ऐसा ही होता होगा। न्यायालय ने कहा कि अगर वहां पर कोई हेट स्पीच का इस्तेमाल टेलीविजन शो में कर रहा है तो यह एंकर की जिम्मेदारी है कि वह वहां पर उनको रोक सके, वहां पर ऐसी बातों को बोलने न दिया जाए, लेकिन ये बोलने दिया जा रहा है क्योंकि यह टीआरपी के लिए अच्छा। न्यायालय का यह कहना है कि हम आज 21वीं सदी में रह रहे हैं, हम दुनिया के विकसित देश बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक हम विकसित देश बन जाएंगे। और एक ऐसे दौर में जब हम कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम असहिष्णु हो रहे हैं, हम एक दूसरे के प्रति घृणास्पद वाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को हमने इतना छोटा बना दिया है कि उनको लेकर हम लड़ते भिड़ते रहेंगे? आज अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से इंसानों की हत्याएं की जा रही है, कभी सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। पंजाब में वहां पर कोई व्यक्ति जो है गुरु ग्रंथ साहब तक पहुंच गया तो बेअदबी के नाम पर उसको भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला।
क्या गुरु नानक साहब वह इस चीज को उचित मानेंगे? क्या जिन लोगों के, जिन धर्मों, ईश्वर, अल्लाह, गॉड के नाम पर हम मजहबी बातें करते हैं, हम एक दूसरे के बारे में नफरती बातें बोलते हैं, एक दूसरे की हत्या करने के लिए तैयार रहते हैं, क्या वो ईश्वर, क्या वो अल्लाह, क्या वो गॉड, क्या वो गुरु नानक साहब, कोई भी, क्या वह इन सब बातों को स्वीकार करता? क्या यह उनके मूल्य है? क्या हम उनके मूल्यों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? तो न्यायालय का कहना है कि असल में हम तो भगवान को भी छोटा बना रहे हैं, धर्म का बेहद गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए इस तरीके के हेट स्पीच पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह हमारे समाज में, समुदायों के बीच में एक ऐसी वैमनस्यता लाएगा कि हमारा समाज खोखला होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। न्यायालय ने जब ये बातें कही तो वहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी थे, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जब ये बोला गया कि भाई राज्य तो कुछ कर ही नहीं रहा है, केंद्र सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, तो उनका एक दूसरा वर्जन था। थोड़ा उनके वर्जन को भी समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने वहां पर कहा, सॉलिसिटर जनरल ने, उनका कहना था कि केंद्र सरकार इस पर जो आवश्यक कार्रवाई हो सकती है सर वो कर रही है, लेकिन यह जो सेलेक्टिव स्पीचेस यहां पर दिखाए और बताए जा रहे हैं ये गलत है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू संगठनों के द्वारा ही वह हेट स्पीचेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने यहां पर जिक्र किया केरल का। उन्होंने कहा कि शांत तो केंद्र सरकार नहीं, केरल की सरकार थी जब 2022 में, मई 2022 में पीएफआई की रैली निकली और वहां पर हिंदुओं और ईसाइयों के नरसंहार के नारे लगे हुए थे, लेकिन केरल सरकार ने वहां पर कुछ भी नहीं बोला। तुषार मेहता जी ने कहा कि डीएमके के एक प्रवक्ता ने खुलेआम यह बात कही कि अब पेरियार साहब के सपनों को पूरा करने का समय आ गया है, उनको पूरा करना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर समानता लानी है तो ब्राह्मणों को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, तब न्यायालय ने वहां पर नोटिस जारी नहीं किया उस सरकार के खिलाफ, तब न्यायालय ने यह नहीं बताया कि क्या वहां पर होना चाहिए, और न ही डीएमके पार्टी ने उस प्रवक्ता को अपने उस प्रवक्ता पद से हटाया। तो कहने का मतलब यह है कि यह सेलेक्टिव स्पीचेस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह केवल एक समूह या एक संगठन हो और ऐसा वो कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये पूरे समाज में यहां पर चल रहा है। हर एक वर्ग जो है, हर एक समुदाय समूह जो है, वो इस तरीके से नफरती बातों में इन्वॉल्व है, और ये ग्लोबल फिनोमेना है। और इसलिए सेलेक्टिव जो है नैरेटिव से बेहतर होगा कि इंक्लूसिव और कंप्रिहेंसिव रूप में इसमें बातचीत किया जाए। तो ठीक है कि न्यायाधीश महोदय ने जो बातें कही, जो केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए, और केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता जी ने जो बातें बोली, तो इन दोनों बातों से एक चीज तो स्पष्ट है कि हेट स्पीच कोई पसंद नहीं करेगा, चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हों, और चाहे न्यायपालिका हो, और चाहे स्वस्थ नागरिक समाज, बुद्धिजीवी हो। हेट स्पीच अगर बढ़ेगा तो हम जो सपना देख रहे हैं ना कि 2047 तक हम विकसित देश बन जाएंगे, हम जो है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे, हम दुनिया को नेतृत्व देंगे, किस आधार पर, किस मनोबल, किस नैतिक मनोबल के आधार पर हम दुनिया को नेतृत्व देंगे, जब आपस में ही हम भिड़ते रहेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हेट स्पीचेस के प्रयोग पर रोक लगे, और ये रोक तब लग पाएगी जब एक तो कानूनी जो प्रावधान है उनको सही तरीके से लागू किया जाए, यानी एक डिटरेंस की भावना वहां पर होनी चाहिए, एक डर की भावना होनी चाहिए। हमारे यहाँ सेक्शन 153A है आईपीसी का, हमारे यहाँ 124A है जो राजद्रोह से संबंधित है, हमारे यहाँ मानहानि से संबंधित प्रावधान है आईपीसी में। तो हमारे यहाँ आईपीसी में बहुत सी धाराएं हैं, कानून हैं, जो इस तरीके के धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए, या जो मजहबी बयान है, या जो यहाँ पर घृणा वाक हैं, इन चीजों को रोकने के लिए संवैधानिक वैधानिक प्रावधान किए गए, और इन्हें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं किया जा सकता। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। हमें अंतर करना होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में और हेट स्पीचेस में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हेट स्पीचेस एक वर्ग इस्तेमाल कर रहा है, तो वह कहता है कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कोई अगर किसी धर्म के नाम पर कुछ बोल रहा है, किसी धर्म के मुद्दे पर, तो कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और दूसरी तरफ जो है वह दूसरे वर्ग वाले कहते हैं कि ये हेट स्पीच है, और दूसरा वर्ग जब उसको इस्तेमाल करता है तो वह कहता है ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और दूसरे वर्ग उसको हेट स्पीच कहते हैं। तो पहली चीज है कि एक बड़ा अंतर स्पष्ट किया जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और हेट स्पीचेस को लेकर। तीसरी बात यहां पर, तीसरा यह है कि जनता को जागरूक बनाना होगा, हमारा जो परिवेश, सामाजिक परिवेश है उसको बेहतर बनाना होगा, हमारी जो सहिष्णुता है उसकी क्षमता का विकास करना होगा। सहिष्णुता का आशय दूसरों पर कुछ चीजें थोपना नहीं है, दूसरों की भिन्नताओं को स्वीकार करना है।
हम साथ साथ रह सकते हैं, यह भावना का विकास यह हमारे इस धर्मनिरपेक्ष देश में होना चाहिए। और यह तब हो पाएगा जब हमारी भावनाएं छोटी छोटी बातों पर आहत न हो। यानी हमें अपनी भावनाओं का विस्तार करना होगा। संकीर्ण भावनाओं के आधार पर हर एक मुद्दे पर हम आहत होंगे तो एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हम कमजोर होते जाएंगे। चौथा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जैसा अब केंद्र सरकार कर भी रही है कि सोशल मीडिया का रेगुलेशन, और ये बहुत निहायत जरूरी है। सोशल मीडिया में इस तरीके के घृणा वाक्यों को, फेक न्यूज को हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। और इसके संदर्भ में कहीं न कहीं सरकार गंभीर भी दिख रही है, सरकार प्रयास भी कर रही है। अपेक्षा यही हो सकती है कि जल्द से जल्द सरकार वह इन मुद्दों पर कोई न कोई ठोस प्रावधान लेकर आए और यहां पर सोशल मीडिया का रेगुलेशन सही तरीके से करे। इन सबके साथ साथ हमें यह समझना होगा, हेट स्पीच देने वाले लोगों का बहिष्कार करना होगा। टीवी के मंचों पर उन्हें नहीं दिखाना चाहिए। उनको अलग अलग समाज के जो सार्वजनिक मंच हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार जब तक नहीं होगा, जब तक इनके खिलाफ आवाज नहीं उठेंगी, तब तक यहां पर जो है ऐसे लोगों को मजबूती मिलती रहेगी। इनका आधार ही है कि यह कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आना चाहते हैं। अगर इनको लाइमलाइट में न आने दिया जाए तो आप यकीन मानिए कि इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हेट स्पीच पर रोक लगाना यह आज के समय की जरूरत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग भी इन मुद्दों को लेकर गंभीर होंगे और इस विषय पर आप लोग भी एक स्वस्थ तरीके से चिंतन मनन करेंगे कि आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए आखिर क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है। इस विषय पर आप लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले इसी तरीके के किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।